किया है, 5 साल आपका कार्यकाल था। 5 साल में कौन सा योजना से काम किए और कौन से योजना से भी काम अधूरा बचा हुआ है, आम जनता को बताएं। जी, हम लोग 5 साल जो काम किए हैं, सबसे अधिक काम तो पंचायत में 7 निश्चय योजना से हुआ है। 7 निश्चय योजना से मुख्य रूप से 2 योजना ग्राम पंचायत को मिला था, एक गली नाली और दूसरा नल जल। गली नाली में तो हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, 10,000 फीट से अधिक पीसीसी सड़क का निर्माण करवाए हैं अलग अलग वार्डों में। नल जल का भी काम लगभग हमारे यहाँ लगभग क्या पूरा हो चुका है, 14 वार्ड है, सब में नल जल हो चुका है। लेकिन नल जल से हम लोग काफ़ी संतुष्ट नहीं हैं, बहुत बढ़िया काम नल जल में नहीं कर पाए हैं। 14 वार्ड है, इसमें 10 वार्ड में अभी पानी चल रहा है, बाकी 4 वार्ड में हम लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं चला पा रहे हैं। उसमें वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव का कर्मठता कहिए या हम लोग का सफलता कहिए, बहुत प्रयास करने के बाद 4 वार्ड में अभी तक पानी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है जी, बिजली का भी अभाव है। उच्च पदाधिकारी से मांग क्या कर रहे हैं? जी, हम लोग जहाँ नल जल चालू नहीं हो पाया उसमें बिजली विभाग के एसडीओ साहब से मिले, लिखित में आवेदन दिए, उसका रिसीविंग भी रखे हुए हैं। बहुत बार बिजली विभाग में प्रयास करने के बाद भी वहाँ पोल और तार नहीं पहुँचाया गया। इस कारण से बिजली की वजह से 4 वार्ड बिल्कुल बाधित है। और जो हम लोग का काफ़ी आप अपने से बहुत प्रयास किए? जी, प्रयास हम लोग किए हैं, सफलता नहीं मिल पाया नहीं मिला जी। और दूसरी बात है, हम लोग के यहाँ काफ़ी पिछड़ा इलाका था। हमारा जो गांव है, हमारे मुखिया होने से पहले इसमें 1 इंच भी पीसीसी सड़क नहीं था। पहला पीसीसी सड़क हम किए और आज हमारे गांव में किसी के दरवाजे पे जा सकते हैं, बरसात का महीना है, चप्पल जूता पहन के जा सकते हैं। हमारे गाँव का जो स्थिति था, अब बैसाख महीना में भी जूता पहन के गाँव में नहीं जा सकते थे, इतना कीचड़ और पूरा कच्ची सड़क था। आपके पंचायत में मुआवना किए हैं इस तरह का? सही बात है, आप जो बोल रहे हैं सही बात है। और हमारे यहाँ क्या था कि रोड किनारे में लोग पूरा शौच करने निकलता था, बहुत प्रयास के बाद भी नहीं मानता था। जो शौचालय का पूरा बिहार में पहला अनुमंडल है विल्सन अनुमंडल, जो ODF हुआ था, उसमें हमारे माननीय एसडीओ साहब से सुशील कुमार, हमारे डीएम थे राजीव रोशन जी, उनके प्रयास से हम लोग को इतना प्रोत्साहित किए, हम लोग शौचालय बनवाए और उसमें सर्वश्रेष्ठ मुखिया का अवार्ड भी हमको मिला था सीतामढ़ी में। अभी जो नए जिलाधिकारी आए हैं आपके जिला में, और क्या आप अपनी ओर से उनको मतलब कि शुभकामना दे रहे हैं? ये हम युवा हैं, हमारे अभी जो नया जिलाधिकारी हैं, निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। पिछली बार मतलब कि बाद मतलब घोषित नहीं हुआ था, इस बार क्या आपका प्रयास मतलब कि रहेगा अपनी ओर से? देखिए, विल्सन प्रखंड में जो हमारा पंचायत है, 20 पंचायत होकर के बागमती नदी गुजरती है, तो जो भी फसल था सब खत्म हो गया है। धान का फसल बिल्कुल खत्म है और बिछड़ा जो है धान का गल चुका है। अब प्रयास करके भी खेती संभव नहीं है, तो काफ़ी मायूस है किसान यहाँ का। बाढ़ प्रभावित इलाका तो घोषित होना भी चाहिए। आप लोग भी देखिए असलियत बात क्या है, पूरा सरेह धान नष्ट हो चुका है, बीज भी सब गल चुका है। इतना अगाध बारिश इस बार हो गया। आप अपने से मतलब बहुत प्रयास किए? जी, 15 मई से ही बारिश शुरू हो गया, इसलिए धान की खेती की स्थिति अब बिल्कुल यहाँ के जो अर्थव्यवस्था किसान का जो है जीविकोपार्जन का साधन खेती है, धान की खेती, वो बहुत खराब है। अब इस बार फिर मुखिया के प्रत्याशी में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? जी, हम तो 5 साल काम किए हैं, 5 साल काम किए, उसका मजदूरी अगर हम अच्छा काम किए होंगे तो जनता हमको वोट देगी। अगर काम नहीं किए होंगे और हाथ पैर भी जोड़ेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपना मजदूरी लोगों को कहते हैं कि अगर हम अच्छा काम किए हैं, प्रधानमंत्री आवास था, उसमें हम लगभग 600 लोगों का आवास बनवाए हैं और 1 रुपया घूस नहीं लिए हैं। और विरोधी भी यह बात बोलता है कि हम मुखिया घूस नहीं लिया है। वृद्धा पेंशन इतना लोगों को करवाए हैं, प्रधानमंत्री आवास में नया नाम जुड़वाए हैं। इसके बाद बार ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले तो विधानसभा और MP का चुनाव तो होता था ईवीएम से, तो सक्सेस हो रहा था। और बजट में क्या था, बजट में 10% वोट बोगस हो जाता था। पिछला बार 9% वोट बोगस हो गया था हमारे पंचायत में, तो इसमें बोगस वोट नहीं होगा। राज्य सरकार का घोषणा हो चुका है कि इस बार उम्मीदवार को मतलब कि जो है वैक्सीन लेना है, कोरोना का वैक्सीन लेना है। आपने वैक्सीन लिया? जी, हम तो बहुत पहले, जिस समय 18 से 45 को नहीं लेना था, तो हमारे हॉस्पिटल प्रभारी कहे कि आप तो अभी 30-32 साल का ही है, आपको नहीं मिलेगा। हम बोले नहीं सर, जिस समय कोई जरूरत पड़ता है तो मुखिया सबसे आगे करते हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में, और नहीं कहे दीजिएगा, तो हम उसी समय ले लिए थे पहला डोज। दूसरा डोज 18 से 45 का जब आ गया तो हम दूसरा डोज भी ले चुके हैं जी। और क्या आप अपनी ओर से मतलब कि अपने पंचायत के लोगों से क्या मतलब कि आग्रह कर रहे हैं वैक्सीन के लेकर? देखिए, वैक्सीन को लेकर के हमारे यहाँ खास करके 3200 अल्पसंख्यक वोटर है, 7500 वोटर में 3200 अल्पसंख्यक वोटर है। उसमें थोड़ा सा
था कि वैक्सीन से ये हो जाता, बहुत तरह का डर महसूस कर रहे थे। भ्रांति लोगों में फैला हुआ था। अच्छा। हम लोग प्रयास किए हैं और उसका सकारात्मक रिजल्ट है। और आज अल्पसंख्यक का लोग भी बहुत लिए हैं, फेसबुक आईडी पे भी डाले हुए हैं। हुजूम में 5-5, 10-10 गाड़ी यहाँ से करके हम लोग ले गए बेलसन अस्पताल पर, वहाँ वैक्सीन दिलवाए हैं। गांव में भी जो सेंटर में हमारे स्कूल सब में पड़ा है, उसमें भी लोगों को प्रोत्साहित करके अपनी ओर से पूरा प्रयास किए। माइक से प्रचार करके के लोगों को वहाँ जुटाए हैं। और इसका रिजल्ट है कि पूरे प्रखंड में कंसार पंचायत हमारा आज वैक्सीनेशन में नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर इस बार जीतते हैं, इस बार मुखिया फिर दोबारा बनते हैं, तो इस क्या आपका मतलब कि अपनी ओर से किस तरह मतलब कि फिर से यो इसको? देखिए, हम जो चुनाव मान के अभी मुखिया हुए हैं, 5 साल रहे हैं, उससे पहले वाला चुनाव में हार गए थे, लेकिन उससे पहले से भी हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हम 10-12 साल तक लोगों को निःशुल्क यहाँ शिक्षा दिए हैं। बहुतों बच्चा अनुसूचित जाति में 20 बच्चा से अधिक है जो ग्रेजुएट है हमारा विद्यार्थी। मैट्रिक के बच्चा को हम पढ़ाते थे। उसके बाद जो है बगल वाले कॉलेज में प्रोत्साहित करके लोगों को एडमिशन करवाते थे। एजुकेशन से हम जुड़े हुए हैं। हमारा एक उद्देश्य है, अब लास्ट उद्देश्य बचा हुआ है, जो हमारे गांव में हाई स्कूल हो गया है, इसका बिल्डिंग बनवाए बढ़िया से, सुचारू रूप से क्लास आपके प्रयास से हुआ? जी, हम अपने प्रयास से यहाँ हाई स्कूल, पंचायत में और भी गाँव है जो पंचायत मुख्यालय में हाई स्कूल होना था, सोच भी रहे हैं कि आदर्श पंचायत बनाए। जी। और दूसरी बात क्या है कि हम चाह रहे हैं कि एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल +2 तक हमारे गांव में हो जाए। तो मांग कर रहे हैं सरकार से? जी, मांग कर रहे हैं कोई बढ़िया CBSE एफिलिएटेड स्कूल हमारे यहाँ हो जाए। ठीक है, परिचय बताया जाए। जी, मेरा नाम है जितेंद्र झा, मुखिया। जी, मुखिया ग्राम पंचायत राज कंसार। अब पंचायत? जी, पंचायत कंसार और प्रखंड बेलसन, जिला सीतामढ़ी।